हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज साइंस बबल। और आज हम क्या कि इस जो चैप्टर में, इस वीडियो में हम जो चैप्टर फर्स्ट है उसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर या जो बैक एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर दैट इज रिलेटेड टू द चैप्टर फर्स्ट। योर क्वेश्चन आंसर विल बी मे बी फ्रॉम द NCERT internal question and maybe a question of the from back exercise question. So without wasting our time, let's start the first question. The first question is as, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? This is the question of internal question of the first question of the in the internal NCERT book. Internal question. So why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? If you did not watch the video, so first you can watch the video, and if you already have watched the video, then you can simply answer this question. This is very simple question. I have already told about every activity, every single activity that are going to be used in the chapter first, and I also explain this activity very clearly in a very good way. So you can watch the videos before to answer this question. So the question is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? कि मैग्नीशियम रिबन है उसको क्लीन करना जरूरी क्यों है? तो आप क्या कि जिसने क्या कि वीडियो को देखा है तो वो आंसर इसका सिंपली कर देगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम गेट कवर्ड विद द लेयर ऑफ, आपको पता है कि जो मैग्नीशियम उसके ऊपर क्या है कि एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर लग जाती है व्हेन केप्ट इन एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब मैग्नीशियम को लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है कहीं पे भी। तो दिस लेयर हिंडर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो यही लेयर है जो मैग्नीशियम की जो बर्निंग है उसको हिंडर करती है, यानी उसको रोकती है। हेंस इट इज टू बी क्लीन बिफोर द बर्निंग। तो क्या कि जो बर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसको हिंड्रेंस को रोकने के लिए, ठीक है, तो हमें क्या करें, तो मैग्नीशियम है रिबन, उसको सैंड पेपर की हेल्प से हमें पहले उसको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। मैग्नीशियम रिबन को हमें क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ question number first. Let's comes to a question number second. Write the balanced chemical equation for the following chemical reaction. आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है कुछ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन के लिए। देखो आपके पास क्या दिया गया, हाइड्रोजन दिया गया है, राइट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दैट इज Cl2 एंड इट फॉर्म कम आउट टू बी HCl. नाउ हाइड्रोजन here, 2 हाइड्रोजन 2 chlorine and here 1 hydrogen and 1 chlorine. To balance it, simply multiply here with the 2 numbers. Now the number of atom on both of the sides are equal, so the answer is S2 plus Cl2 gives you 2 of HCl. Second question is barium chloride, that is BaCl2 plus aluminum sulfate, that is Al2SO4 thrice, gives you barium sulfate, that is BaSO4 plus aluminum chloride, that is AlCl3. देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन है, फिर जो चैप्टर फर्स्ट है उसके जितने भी क्वेश्चन आपको अगर सोल्व करने हैं तो आपको सबसे पहले जो कंपाउंड्स है, कुछ कंपाउंड्स है लाइक 50 के आसपास जो बेसिक कंपाउंड्स है, उनके आपको केमिकल फॉर्मूलाज है वो बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। कि कोई भी आपके पास केमिकल कंपाउंड अगर लिखा आता है तो आप उसका फॉर्मूला अगर राइट डाउन कर दें। अगर देखो केमिकल फॉर्मूला आपको याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि बैरियम क्लोराइड है आपके पास BaCl2 दैट इज, और एल्यूमिनियम सल्फेट है और BaSO4 एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, तो सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम को बैलेंस किया, 2 एल्यूमिनियम हो गए यहाँ पे। अब क्लोरीन देखो, यहाँ पे जो क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन है, वो मल्टीप्लाई ऑलरेडी 2 से, तो 3 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 6। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन के एटम्स कितने हैं, 6 एटम है क्लोरीन के। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो हम उसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो बैरियम यहाँ पे 3 हो जाता है, यहाँ 3 बैरियम है तो यहाँ 1 बैरियम है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बैरियम हुए, यहाँ पे भी 3 बैरियम हुए। अब क्लोरीन भी इक्विवेलेंट है ना, क्लोरीन भी इक्विवेलेंट है, बैरियम भी इक्विवेलेंट है, एल्यूमिनियम भी इक्विवेलेंट है, और सल्फेट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी सल्फेट 3 ही है। तो इक्वेशन इसी के साथ बैलेंस हो जाते हैं। तो कंप्लीट आंसर ये बनेगा आपका 3 ऑफ BaCl2 प्लस Al2SO4 की 3 प्लस BaSO4 और 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, here BaSO4 will also come. There is a small mistake in this question. Here actually 3 BaSO4 comes here. 3 BaSO4 plus 2 of AlCl3. Yeah, that is the balanced chemical equation. Now
let's come out to win a third question, that is the sodium plus water gives you sodium hydroxide plus hydrogen. So before solving this question, I must want to tell you that first read out the compound's name. Just do the compound's name and then try to solve this question. For example, this is your sodium plus water H2O. It's give you sodium hydroxide, that is NaOH plus hydrogen gas. So let's balance this equation. I just want to say that यहाँ पे एक ट्रिक यूज हो सकती है. देखो, अगर किसी भी कंडीशन पे आपको क्या कि जो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन है, अगर वो कहीं पे ओड नंबर मिलते हैं आपको, तो सबसे पहले आप क्या कि उसको E1 में कन्वर्ट करो. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, यहाँ भी कितने हैं 1, तो आप इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपके जो है E1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाए. तो देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ क्या है, देखो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस हो गए. अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4, तो यहाँ सोडियम कितने हैं 2, यहाँ सोडियम कितने हैं 1, तो सिंपली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो देखो इक्वेशन आपकी कंप्लीटली बैलेंस हो जाती है. आपने सिर्फ एक ट्रिक यूज किया कि ऑक्सीजन को आपने पहले क्या किया E1 नंबर में कन्वर्ट किया है. जैसे वो E1 नंबर में कन्वर्ट हुआ आपकी इक्वेशन बैलेंस. नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 3. राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. देखो स्टेट सिंबल का क्या मतलब होता है. स्टेट सिंबल ये है कि जैसे कोई वाटर है, कोई सॉलिड स्टेट है आपका, उसका सॉल्यूशन आप वाटर में तैयार करते हैं. राइट, कोई भी सॉलिड कंपाउंड है आप उसको वाटर में डिसॉल्व कराते हैं और उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो वहां पे हम एक्वस वर्ड यूज करते हैं. यानी कि कोई भी, जैसे क्या किया आपने बैरियम क्लोराइड लिया, देखो सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड लिया एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर के अंदर लिया है, यानी कि सॉल्यूशन लिया है जो बैरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का, वो वाटर के अंदर आपने क्या कि मिलाया, वाटर की प्रेजेंस में आपने उसको फॉर्मेशन किया है. देखो बैरियम क्लोराइड है सॉलिड फॉर्म में है, तो आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने उसको बेरियम क्लोराइड को उसके अंदर वाटर डिसोल्व किया, तो वाटर के अंदर वो कंपाउंड आपका डिसोल्व हो जाता है. ठीक है, स्लाइटली डिसोल्व होगा. तो आपने BaCl2 लिया, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्वस फॉर्म यूज करेंगे. ब्रैकेट में हम एक क्या वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ये एक्वस यानी वाटर के अंदर फॉर्मेशन है. प्लस सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट भी ऑलरेडी वाटर में है, तो Na2SO4. यहाँ पे भी हम एक्वस वर्ड यूज करेंगे. उसके बाद इट गिव्स यू इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट. इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट का मतलब होता है सॉलिड. जो चीज इनसोल्यूबल है, जो कि डिसोल्व ही नहीं हो पाई, देखो जो चीज डिसोल्व ही नहीं हो पाई है वो इनसोल्यूबल है. इसका मतलब क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है और वो बैरियम सल्फेट है. तो बैरियम सल्फेट है, सॉलिड फॉर्म में है, एस यूज किया. एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दोबारा से सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है NaCl है, तो वो एक्वस में ही बनेगा क्योंकि आपके पास और तो कोई सॉल्वेंट है ही नहीं, आपके पास सिर्फ वाटर ही था, तो वो एक्वस में ही बनेगा NaCl. सो अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है कुछ हद तक. देखो 2 सोडियम है यहाँ पे, सोडियम यहाँ पे 1 है, तो हम पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपके पास 2 सोडियम बन जाए. अब देखो 2 सोडियम है, क्लोरीन भी 2 है, और बैरियम भी 1 है, सल्फेट 1 है, तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है. सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि सोडियम और क्लोरीन थे वो बैलेंस नहीं थे. ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा. BaCl2 प्लस Na2SO4 एक्वस और BaSO4 सॉलिड स्टेट और NaCl इन द एक्वस फॉर्म. सो यही इसका राइट आंसर है. वीडियो अगर सच में अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो बनता है यार. प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन ऑन दिस चैनल. राइट, सो लेट्स डू आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर. आपके पास देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपने वाटर में ही तैयार किया है, तो आप एक्वस वर्ड यूज करेंगे वाले. यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर है, तो आप HCl के लिए भी क्या यूज करोगे, एक्वस वर्ड यूज करोगे यहाँ पे. उसके बाद टू प्रोड्यूस किया आपने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, तो NaCl आपकी फॉर्मेशन अलग हुई है. देखो एरो का साइन गिव्स यू एरो का साइन, क्या प्रोड्यूस हुआ आपके पास NaCl और प्लस H2O. ठीक है, तो इस इक्वेशन को फिर अब आप क्या बैलेंस कर सकते हो. देखो सोडियम यहाँ पे कितने हैं, सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम यहाँ भी 1 है. क्लोरीन OH यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने 2 है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 ही है. क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है. तो इक्वेशन ये ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस है. यहाँ पे इसको बिल्कुल भी कुछ भी करने की नीड नहीं. ठीक है,
तो अच्छा हुआ क्या है कि अगर आपके पास क्या कि एग्जाम में भी कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ जाते हैं जिसमें आपको बैलेंस करने की नीड ना ही हो, ठीक है, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा इस टाइप की अगर इक्वेशन आ जाती है एग्जाम में तो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है जिसका जो सब्सटेंस है एक्स है जो यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग। देखो सबसे पहले क्या कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बात समझो, आपके पास होता क्या है, जो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो कंपाउंड यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए जो कंपाउंड यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। ओके, तो क्विक लाइम आपके पास यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग का मतलब क्या है कि देखो जो घरों में जो वॉल्स होती है, दीवारें होती है, कहते हैं ना दीवारें बोल उठेगी, तो जो घरों पे जो दीवारें होती है एक्चुअली क्या होता है उसमें क्या कि क्विक लाइम का क्या कि व्हाइट वॉशिंग की जाती है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड आपने लेना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड से आपने इसकी व्हाइट वॉशिंग की है। अब व्हाइट वॉशिंग करने से हुआ क्या है, ठीक है, देखो व्हाइट वॉशिंग जब आपने इसको किया तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी कि जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करेगा। यही मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कैल्शियम ऑक्साइड आपने एज ए व्हाइट वॉशिंग के लिए आपने इसका व्हाइट वॉशिंग का जो पेस्ट दीवार पे लगाया, तो वो दीवार है क्या कि बोल उठेगी, ठीक है, तो बोल उठेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, क्या ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी एटमॉस्फेयर से। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एटमॉस्फेयर से लेगी तो क्या बनाती है वो, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है तो इसी की वजह से इस कैल्शियम कार्बोनेट का एक्चुअली क्या बोला जाता है, मार्बल। किसका फॉर्मूला होता है, ये मार्बल, यानी एक पत्थर, एक शाइनी, एक बिल्कुल शाइनी सरफेस बन जाता है, ठीक है, जो दीवार है वो चमकने लग जाती है, शाइनिंग सरफेस, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी व्हाइट वॉश के लिए आपने ये मेटेरियल यूज किया, तो इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, व्हाइट वॉश यूज किया आपने, CO2 से एटमॉस्फेयर से खुद ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट की एक क्या की लेयर बन जाती है दीवार पे, तो वो बिल्कुल शाइनी सरफेस हो जाता है उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो ये रिएक्शन तो आपको याद रखनी है कि CaO प्लस CO2 गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो दीवार के लिए अब आपको पता लग गया कि कैसे बोल उठती है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। आपने एक सब्सटेंस लिखना है जो एक्स है और उसका फॉर्मूला आपने लिख देना। देखो व्हाइट वॉशिंग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और निक नेम क्या है इसका, मतलब क्या कि निक नेम, यानी कि इसको निक नेम दिया गया है क्विक लाइम, यानी इसका जो कॉमन नेम है एक लैंग्वेज में वो क्या है, क्विक लाइम यूज है, ठीक है, क्विक लाइम इसको बोला जाता है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द अबोव फर्स्ट अबोव विद द वाटर। देखो जो एक्स जो आपका कंपाउंड आया है उसकी आपको रिएक्शन देनी है ए के साथ, यानी किसके साथ देनी है, वाटर के साथ, उसकी आपको रिएक्शन देनी है। सिंपल है, CaO है प्लस आपने वाटर के साथ इसको रिएक्शन करवाया तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो याद रखना, जब भी क्या कि कोई मेटल, व्हेन एनी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्साइड के साथ, किसी भी ऑक्साइड के साथ, वहां पे क्या कि वो अपने ऑक्साइड बनाता है, राइट। कोई भी मेटल जब अपना क्या कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले वहां पे क्या बनेगा, वो अपना ऑक्साइड बनाएगा। और जब वही ऑक्साइड किसी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे वो हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इतना क्लियर होना चाहिए तुम्हें, क्या कि कुछ पॉइंट्स है ये, अगर कुछ पॉइंट्स पता है तो आप रिएक्शन को सोल्व कर लोगे इजी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि दो रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ चुके हैं आपके पास। एक तो रिएक्शन यही बनती है, ठीक है, कि मतलब क्या कि आपने जो व्हाइट वॉशिंग है, व्हाइट वॉशिंग ये यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। और ये आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है क्विक लाइम, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका क्विक लाइम, यानी छोटा सा फॉर्मूला क्विक लाइम, यानी जल्दी बन जाता है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बड़ा फॉर्मूला देखो तो वो स्लेग्ड लाइम यानी स्लोली बनता है, ठीक है, स्लेग्ड लाइम से याद रखना स्लोली, ठीक है। तो SL यानी स्लोली बनता तो स्लेग्ड लाइम है, ठीक है, और क्विक एकदम से बनता तो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो दो फॉर्मूले कंफ्यूजिंग करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक्ड लाइम के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो द सब्सटेंस व्हिच सॉल्यूशन इन वाटर इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग इन कैल्शियम ऑक्साइड, इट्स फॉर्मूला है CaO। तो सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर, सेकंड भी क्लियर। उसके बाद देखते हैं आगे कुछ दिया गया तो इसमें क्वेश्चन में नहीं क्लियर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कहता है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट इन टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 1.7 इलेक्ट्रोलिसिस आपने किया था जब, ठीक है, डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर नेम द गैसेस। क्या होता है कि जब आपने क्या है कोई एक वाटर था, एक एक्टिविटी आपने की थी, उसमें क्या कि जनरली जो वाटर है उसका आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया था, आपने उसको करंट देके पानी को आपने क्या दिया, करंट दिया है ना, तो
इलेक्ट्रोलिसिस दिया, एनोड रखे, वहां पे कैथोड रखे, 2 टर्मिनल दिए और उसको पानी को आपने करंट दे दिया। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो करंट देने से हुआ क्या कि वो ना 2 गैसेस वहां पे फॉर्मेशन हुई थी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब क्वेश्चन ये कहता है कि किसी एक एनोड पे, यानी कि हो सकता है कि एक कैथोड या एक एनोड है आपके पास, देखो 2 इलेक्ट्रोड बनेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, एक नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। तो क्वेश्चन वो ये कह रहा है आपसे कि मतलब क्या कि एक टर्मिनल पे है ना एक कोई गैस है जो कि डबल अमाउंट में बनी है, तो वो डबल अमाउंट में कौन सी गैस बनी है और कौन सी गैस है और वो क्यों बनी है, रीजन क्या रहा उसके डबल गैस बनने का। ठीक है, यानी अमाउंट, यानी कि समझ गए कि अमाउंट, एक जो गैस है ये दोनों गैस की फॉर्मेशन हुई, लेकिन एक की जो ऐसी गैस है जिसकी अमाउंट दूसरे से ज्यादा फॉर्मेशन हुई, तो वो क्यों हुई है। तो देखो इन एक्टिविटी 1.7 वाटर जो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ टू गिव द हाइड्रोजन गैस एट 1 इलेक्ट्रोड, एक प्लेस पे आपको हाइड्रोजन गैस मिली है और एक प्लेस पे आपको ऑक्सीजन गैस, क्योंकि जब आप इसको डिसोशिएट करोगे वाटर को तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलने वाली है आपके पास, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड एट द अदर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोड पे मिलेगी, हाइड्रोजन एक पे मिलेगी। अब देखो जब आपने ये रिएक्शन है इसको बैलेंस किया, देखो आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हो, देखो आपने इस रिएक्शन को बैलेंस किया, आपने देखो ये वाटर था, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा कि भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला है, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। आप खुद देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, तो करो इसको बैलेंस करो, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस है, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से ताकि यहाँ पे भी कितने हो जाए 4। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब आप खुद देखो अगर आपने 2 मोल लिए है वाटर के, यानी कि आपने 2 मोल पानी है, पानी के आपने 2 मोल लिए है ना, आगे नंबर कितना है 2, तो 2 लिए है, तो वाटर जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन कितना बना है 2 बना है। ठीक है, देखो 2 वाटर लिए तो उससे क्या बना, हाइड्रोजन कितनी बनी 2 बनी है और ऑक्सीजन कितनी बनी है 1 बनी है, क्योंकि इसके आगे 1 नंबर है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है वो। तो देखो अब आपको क्लियर है ना कि हाइड्रोजन डबल बनी है, हाइड्रोजन कितनी बनी है 2 बनी है और ऑक्सीजन कितनी बनी है 1 मोल बना है। ठीक है, तो जितनी हाइड्रोजन बनी है ऑक्सीजन उसकी हाफ बनी है, यानी हाइड्रोजन गैस डबल बनी है, तो ये आप बोल सकते हो। तो ठीक है, क्लियर है। तो देखो मतलब क्या, क्या आप क्या लिख सकते हो कि 2 मोल्स बने हैं वाटर के, दो मोल्स ऑफ वाटर के ऑन इलेक्ट्रोलिसिस पे जो वो, यानी 2 मोल्स वाटर के, तो उन्होंने जब इलेक्ट्रोलिसिस किया तो गिव्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स आए और 1 मोल आया ऑक्सीजन गैस का। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड बी डबल दैट ऑफ द ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब क्या कि जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल बनेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 है, Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? अरे यार क्या सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखो सिंपल क्या कर रखा है कि ये कॉपर सल्फेट लिया इन्होंने ना, कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, अब कॉपर सल्फेट है उसमें इन्होंने क्या किया, आयरन डाला, क्या डाला आयरन। अरे एडजस्ट कर लो ड्राइंग के साथ, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे आयरन, आयरन की जो रोड है वो डीप की, आयरन रोड है इन्होंने वो डीप की कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ। अब एक बात समझो, जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर होता है ऑलरेडी ब्लू कलर। कैसा कलर होता है भाई, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, कहता है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज, जो जब आपने इसमें आयरन के रोड है वो पुट करा दी तो जो ब्लू कलर है उसका फेड्स अवे, ब्लू कलर गया, यानी ब्लू कलर वो फेड्स अवे हो जाता है, वो ब्लू नहीं रहता। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे एक रिएक्शन हुई है। रिएक्शन कौन सी हुई है, रिएक्शन हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आपने आयरन यूज किया था, अब आयरन है, आयरन आपको ने कॉपर सल्फेट के अंदर डाला, तो आयरन तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने आपको बता रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज आप कैसे लर्न करोगे उसके लिए मैंने आपको ट्रिक दे रखी है। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली, उसमें आपको ट्रिक है 1 नंबर से याद हो जाएगी। ठीक है, तो वो आप देखो, पहले आयरन है कॉपर का, उसको क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर बनेगा, यानी हुआ क्या देखो, समझ आ गया होगा आई थिंक। और अब ऐसी FeSO4 बना है तो उसका कलर तो वो नहीं रहेगा जैसा उसका ब्लू कलर था ऑलरेडी, तो वो कैसे कलर का, ग्रीनिश कलर का होता है, तो इसी वजह से उसका कलर फेड्स अवे हुआ और ग्रीन कलर का बन गया। ठीक है, और कॉपर आपका नीचे बैठ जाएगा या कॉपर नीचे बन जाएगा, अलग से रह जाएगा कॉपर। तो हुआ क्या कि व्हेन द आयरन नेल
जब आयरन नेल है उसको आपने डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट की वजह से जो कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड्स अवे हो गया यहाँ पे। इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। अच्छा, तो एक्टिविटी 1.10 में जो एग्जांपल दिया गया उससे कुछ आपको हट के देना है। ठीक है, देखो एक्टिविटी 1.10 है जो उसमें आई थिंक ये क्वेश्चन दिया गया, एग्जांपल आपको दिया गया है, आपने लेना है सोडियम सल्फेट है, आपने सोडियम सल्फेट को किसी चीज के साथ डिसोल्व करवाया, आई थिंक बैरियम क्लोराइड के साथ डिसोल्व करवाया है, हाँ, और वहां पे NaCl प्लस ऑफ बैरियम सल्फेट के पीपीटी बने हैं। तो ये भी आपके क्या कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था, और ये एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इससे पहले ही 1-2 क्वेश्चंस में आई थी सेम रिएक्शन। ठीक है, हमने इसको बैलेंस भी किया था, राइट, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इससे थोड़ा हट के एग्जाम्पल देना था, हट के एग्जाम्पल हमारे पास ये मिला भाई। ठीक है, तो हट के एग्जाम्पल हमने ये दिया है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, आप उसको क्या कर दो, जस्ट मिक्स कर दो किसके अंदर, एक बेस लिया, बेस को आप मिक्स कर दो सिंपल HCl के अंदर, एसिड के अंदर, एक आ लिया आपने बेस, एक लिया आपने एसिड, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुई, तो क्या बना, सोल्ट प्लस वाटर। तो ये भी अब आपको लर्न करना है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, और इस टाइप की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो एक क्वेश्चन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एक तीर से 2 निशाने। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइडेंटिफाई करो सब्सटेंस को दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस व्हिच आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन यहाँ पे वो ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या देखना है, देखो जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना। रिडक्शन का क्या मतलब है, रिडक्शन का मतलब है जब आपकी ऑक्सीजन का रिमूवल होना। ऑक्सीजन का रिमूवल होना वो आपका क्या है, रिडक्शन है। अब देखो यहाँ पे सोडियम है प्लस ऑक्सीजन है, सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब सोडियम से सोडियम ऑक्साइड, सोडियम से सोडियम ऑक्साइड बना, तो बताओ क्या हुआ, ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ पे ऐड, तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। बताओ भाई, कुछ था इस क्वेश्चन में। उसके बाद कहता है कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2, कॉपर प्लस H2। अच्छा, तो कॉपर ऑक्साइड है उससे कॉपर बन गया, तो क्या हुआ यहाँ पे, इसका रिडक्शन। सिंपल दिख रहा है ना, ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस, ऑक्सीजन थी पहले अब नहीं है फाइनल में, तो ऑक्सीजन का लॉस, तो रिडक्शन। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, H2 था, H2 से क्या बना वो, H2O, तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ऐड, तो ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो मतलब हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। देखो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन, इसका हुआ है रिडक्शन, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। Na का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, Na का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था, वो आप कर सकते हो। उसके बाद आते हैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। देखो रिएक्शन ये आपके पास सिंपल, ये देखो, देखो इस चीज में क्वेश्चन में कंफ्यूज क्या करेगा आपको, आपको ये चीज देखनी है कि जो रिएक्टेंट है उसमें क्या है कि लेड ऑक्साइड है, रिएक्टेंट में क्या है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन है। ठीक है, यहाँ क्या है, लेड ऑक्साइड है। आप इसको लेड मत समझ लेना कि ये सिंपल लेड है, आप इसको अगर सिंपल लेड समझते हो तो वो चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लेड ऑक्साइड है, ये लेड नहीं है। जैसे ये क्या है, कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इतना बात आप समझ लेना। दिस इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और ये लेड ऑक्साइड है। तो क्वेश्चन में हमें वही कहता है कि आपको एक ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें से बताने की कौन सी जो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, कहते हैं कि लेड गेटिंग रिड्यूस हो रहा है। बात आ गई ना भाई कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस, अरे लेड तो है ही नहीं हमारे पास, तो ऑप्शन पे मारो काटा, ये तो बिल्कुल हमारे पास इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट ही उठानी है कि बिलो आर इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट होगी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट पे है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं हमारे पास, क्या था रिएक्टेंट में, कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज नहीं, कार्बन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ बिल्कुल। देखो रिएक्शन क्या है, PbO प्लस कार्बन, PbO
प्लस CO2, Pb प्लस CO2। तो कार्बन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। और PbO से PbO बन गया, PbO से क्या बना, Pb। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस, क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। ये इसका मतलब जो लेड ऑक्साइड है उसका क्या हुआ, रिड्यूस हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो सी और डी तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमें बतानी है इनकरेक्ट, ठीक है। तो ए और बी जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर आ जाता है इसका ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। कहते हैं कि Fe2O3 प्लस 2 ऑफ Al, Al2O3 प्लस 2 ऑफ Fe। कहते हैं कि इस रिएक्शन में बता दो भाई किसका एग्जांपल है। तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में ये होता है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, वो कंबाइन करके, जैसे रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 है, R1 R2, वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट कम होते हैं। यहाँ पे तो प्रोडक्ट भी दो है और रिएक्टेंट भी दो, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। उसके बाद क्या कि डबल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला ही ये है, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस CB, यानी कि A इसके साथ रिएक्शन करेगा और C इसके साथ रिएक्शन करेगा, C और B बनाएगा। तो वहां पे डबल आयंस चाहिए, ठीक है, दो एलिमेंट्स यानी टोटल 4 वहां पे एलिमेंट्स या फिर आयंस फॉर्मेशन होनी चाहिए वहां पे 4 के लिए। तो आयंस का एक्सचेंज तभी हो पाएगा डबल। उसके बाद है डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन में होता है कि एक रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट एक हो और वो ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये वो भी नहीं है। तो बची क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एल्यूमिनियम है ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो एल्यूमिनियम है आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। Fe2O3 प्लस ऑफ 2Al gives you Al2O3 प्लस ऑफ 2 of Fe। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट्स ओनली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वहां पे उस क्वेश्चन को थर्ड सोल्व करने से पहले आप एक बात समझना, मैंने आपको बताई भी थी एक्टिविटी में कि जब भी कोई मेटल, व्हेन एनी मेटल रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, प्लस आपके पास क्या है, साल्ट फॉर्मेशन होगी। तो देखो मेटल क्या दिया गया, क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन हमें क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लिया, ऐड किसके साथ है, आयरन फिलिंग्स Fe। तो कर दूं H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज, प्लस प्लस देखो हाइड्रोजन यहाँ से गई तो क्या बचा, Fe और Cl, तो क्या बचा FeCl2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस है जहां पे, उसके साथ आप चले जाओ। क्लोरीन गैस है, बिल्कुल नहीं, नो रिएक्शन टेक प्लेस, होगी रिएक्शन तो। आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस, वाटर तो बना ही नहीं, तो क्या हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम्स टू योर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो इक्वेशन होती क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस करना जरूरी क्यों है। आपको पता है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की साइड में जो नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल ही होने चाहिए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल है तो आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। जैसे भी इक्वेशन है आपने ये लिख रखी है, HCl प्लस Fe gives you H2 प्लस FeCl2, क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल नहीं है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 क्लोरीन, ठीक है। अब इक्वेशन बैलेंस है। उसके बाद द इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कि सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही तो उसको बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता। उसके बाद क्वेश्चन है देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, ठीक है। ट्रांसलेट करना आपको केमिकल इक्वेशन को और बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा बस कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, समझो आप इस चीज को, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, कंबाइन कर रखिए नाइट्रोजन के साथ, और क्या बनाया है, अमोनिया, वेरी गुड, अमोनिया की फॉर्मेशन करती है, वेरी गुड।
तो हाइड्रोजन प्लस N2 क्या बना, अमोनिया बना। तो करो भाई बैलेंस करो। देखो बैलेंस करने के लिए आप लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अरे यार क्या बन गया ये, हाँ राइट, ऐसे ऐसे बनाते हैं देखो। अरे एक और कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखो, यहाँ पे लिखो राइट हैंड साइड में लिखो। यहाँ देखो क्या क्या आपके पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। नाइट्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 3, नाइट्रोजन 1। तो देखो बैलेंस कैसे करोगे आप, इनको दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो आप, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, हाइड्रोजन को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दे क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगी, नहीं होगी ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 2 6, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से, ठीक है। तो हाइड्रोजन वाली साइड में आपने इसको किया 2 से मल्टीप्लाई और इसको किया 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो नाइट्रोजन कितने, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितने, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 6, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 6। तो इक्वेशन बैलेंस फर्स्ट टाइम में, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस 3H2 प्लस N2 2 ऑफ NH3, ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अरे रफ हो जा भाई, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। देखो मैं आपको तभी बोल रहा हूँ कि आप क्या कि कुछ कंपाउंड्स उसके फॉर्मूले हैं वो लर्न कर लो, क्योंकि अगर आपको कंपाउंड के फॉर्मूले लर्न नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। आपको यही नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है, कि मतलब फॉर्मूला लिखे क्या। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये H2S होता है। अगर आपको ये पता तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। बर्न इन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन है भाई, ठीक है। टू गिव वाटर H2O है, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 है, वेरी गुड, ठीक है। तो करो बैलेंस। ऑक्सीजन देखो 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, अभी 1 है, और 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो टोटल 3 है। तो हमें इसको इक्विवेलेंट कर लो, आप इवन करो, इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे 1 थी, यहाँ 2 थी, टोटल 3 थी, ठीक है। तो आप इसको इक्विवेलेंट करो। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी आपने 2 से ऑलरेडी है ही वो, तो टोटल ऑक्सीजन हो जाती है अब 4। ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, 4। यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2, तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई भाई, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने से अब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन हुई 4, तो ऑक्सीजन तो आपकी होगी बैलेंस, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, देखना हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन है कितने कितने कितने, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, क्या मल्टीप्लाई करने की नीड है, बिल्कुल नीड है, नीड है। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ हाइड्रोजन कितने बन गए, 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने बन गए, 4, और यहाँ पे सल्फाइड कितने बन गए, सल्फर कितने बन गए, 2। तो सल्फाइड 2 है, तो इसको 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो 2 ऑफ SO2 हो जाए, ठीक है। 2 ऑफ SO2 हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो 2 सल्फर है, तो यहाँ क्या है कि 2 सल्फर है। अब 2 सल्फर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ अब ऑक्सीजन देखो, जब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ऑक्सीजन ये, और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है तो +2, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हुए, 6 हो गई, ठीक है। तो 6 ऑक्सीजन बनने के बाद अब यहाँ पे ऑक्सीजन अभी आपने क्या है 2 से ही मल्टीप्लाई कर रखा था, ठीक है। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी 6 ऑक्सीजन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ आएगा 3, ठीक है। तो अब टोटल आंसर जो आपके पास आ चुका है वो क्या आया है, 2 ऑफ H2S, क्या बना है, 2 ऑफ H2S प्लस 3 ऑफ O2 gives you 2 of H2O प्लस ऑफ 2SO2। तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे, यहाँ पे आपके पास आएगा 2H2S, यहाँ पे 3, और यहाँ पे आएगा आपके पास 2 ऑफ SO2, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस था इक्वेशन में, इसको आप ठीक कर लेना। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर देखो सी है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें देखो क्या है कि बैरियम क्लोराइड है ना, दोबारा से रिएक्शंस आ रही है, रिपीटिंग होंगी रिएक्शंस, कुछ ज्यादा चेंजेस है ही नहीं। टोटल कुल मिला के क्या है कि आपके पास 50 के आसपास फॉर्मूले बनेंगे, 50 से ज्यादा फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज है ही नहीं, और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं पेपर में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बैरियम क्लोराइड है BaCl2, रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, क्लियर है, Al2SO4। क्या दिया भाई इसने, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अच्छा AlCl3 दे दिया, वेरी गुड, प्लस बैरियम सल्फेट, अरे बैरियम सल्फेट भी दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड। देखो एल्यूमिनियम 2 है, कर दो भाई 2 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन कितने 6 है,
कर दो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 2 6 इक्वेशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम ये, ठीक है। तो 3 बैरियम है, यहाँ पे 3 बैरियम से कर दो मल्टीप्लाई। तो सल्फेट 3 है, सल्फेट 3 है, एल्यूमिनियम 3 है, एल्यूमिनियम 3 है। देखो एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, क्लोरीन 3 मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ क्लोरीन 2 मल्टीप्लाई 3 से, तो टोटल 6। बैरियम 3, बैरियम 3 बराबर, सल्फेट भी 3 है, सल्फेट भी 3 है बराबर है, एल्यूमिनियम भी बराबर है। तो इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। इक्वेशन में कुछ था ही नहीं यहाँ पे तो, और ऑलरेडी कर चुके थे हम इस इक्वेशन को, ठीक है। अब करते हैं इसी में डी पार्ट, फिफ्थ का डी पार्ट। तो क्या इसमें पोटेशियम है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, राइट ना। पोटेशियम, अब पोटेशियम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के, ठीक है। अरे वो वाला के नहीं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि के मतलब ऐसे नहीं करना कि के, ठीक है। तो इससे पोटेशियम का फॉर्मूला होता है के, ठीक है, के सिंबल। तो पोटेशियम रिएक्ट करता है विद द वाटर दैट इज H2O टू गिव अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस H2। तो कर दो ना बैलेंस। बैलेंस करने के लिए क्या बताता, ऑक्सीजन क्या है ओड में, ऑक्सीजन ओड है, तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट उठा। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पोटेशियम कितने बन गए, 2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 है और 2 ये, तो टोटल 4 है, यहाँ भी 4 है। अरे होगी बैलेंस ये तो, 2 ऑफ K प्लस 2 ऑफ H2 और 2 KOH प्लस ऑफ H2। तो इक्वेशन बैलेंस करनी तो थी, ठीक है। उसके बाद ये जो सिंबल है वो सिंबल जरूर लिख लेना, जैसे हाइड्रोजन गैस है तो G लिख लेना, एक्वस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, देखो वाटर में बनाया गया तो एक्वस आएगा, A क्या हुआ आएगा, ठीक है। कोई चीज लिक्विड है तो आप, वाटर है तो ऑलरेडी लिक्विड में ये L है, पोटेशियम मेटल था तो सॉलिड के लिए आप उसको यूज करोगे, ठीक है। तो ये सिंबल आप प्लीज यूज कर लेना, ठीक है। विदाउट सिंबल हाफ मार्क्स कट हो जाता है इसमें, तो ध्यान रखना, ठीक है। कभी रिएक्शन पे आप बैलेंस करो और उसके बाद वहां पे नंबर कटवाओ। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो उसका बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। HNO3 प्लस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस ऑफ H2O। देखो इक्वेशन थोड़ी ध्यान से करना, गिव्स यू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। देखो यहाँ पे कैल्शियम क्या है, ऑलरेडी इक्विवेलेंट है, ओके। नाइट्रेट है यहाँ पे, देखो NO3, NO3 यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे NO3 कितना 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, NO3 क्या हुआ, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट हो चुका है। अब देखो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, H2, कितने हैं H2, ऑलरेडी ऑक्सीजन यहाँ पे भी एक ही है, तो इसको पहले इसको भी बैलेंस करो, 2 ही बना दो इसको भी, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास, 2 ऑफ HNO3, क्योंकि ऑक्सीजन उस साइड ओड में था, ठीक है। हमने उसको बैलेंस करना जरूरी था, उसको इवन बनाना जरूरी था, ठीक है, प्लस ऑफ 2 ऑफ H2, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आई है, और देख लेना इक्वेशन बैलेंस ही है। NO3 बैलेंस है, NO3 ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 2 2 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन भी बराबर है 2 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी वाले 2 है, नाइट्रेट और ऑक्सीजन है वो भी बराबर है, ठीक है। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद है NaOH प्लस ऑफ H2SO4, ठीक है। NaOH प्लस ऑफ H2SO4, ठीक है। और ये क्या दे रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस ऑफ वाटर, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, वहां पे H2SO4 के साथ मिला गया है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड बन रहे हैं, ठीक है। तो बनाते हैं सोडियम सल्फेट के लिए, करते इक्वेशन को बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस के लिए देखो सोडियम कितने 2 है, यहाँ सोडियम कितने 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और वैसे भी क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था तो इसको इवन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई जरूरी भी था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाटर क्या है कि H2 है 1 है, तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस। बताओ कुछ है इस इक्वेशन में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि NaCl प्लस ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गिव्स यू AgCl प्लस ऑफ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, राइट। तो NaCl और AgNO3
देखो इस टाइप की रिएक्शन है ऑलरेडी बैलेंस है ये, क्योंकि जितना NO3 है यहाँ भी NO3 एक है, यहाँ सोडियम एक है, यहाँ सोडियम भी एक है, यहाँ क्लोरीन एक है, क्लोरीन यहाँ भी एक है, Ag Ag, क्योंकि ये जितने भी है सारे पॉजिटिव और नेगेटिव, एक कैटायन और एक एनायन वाले हैं, इनके सबके ऊपर चार्ज क्या है, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है। Ag पे भी 1 पॉजिटिव, NO3 नाइट्रेट पे भी 1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, NaCl प्लस H1, ये AgNO3। उसके बाद है BaCl2, बैरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ बैरियम सल्फेट बना प्लस HCl है। ये रिएक्शन क्या है कि बैलेंस है ऑलरेडी, इसमें सिर्फ क्लोरीन वो बैलेंस नहीं है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन भी हमने ऑलरेडी कर ली है एक। उसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है आपके पास। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया CaOH2, आपने इसके अंदर ऐड किया CO2, ये बना आपका क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड, तो CaCO3 प्लस ऑफ H2 वाटर की फॉर्मेशन, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना है, तो कैल्शियम Ca, यहाँ भी Ca, कार्बोनेट। देखो बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को, अगर बैलेंस ले तो मुझे तो ये ऑलरेडी बैलेंस लग रही है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन कितने, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 4 यहाँ पे है, और ये 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, टोटल 4 है, ये भी ऑलरेडी इवन ही है। ठीक है, तो सभी चीजें बराबर, ये कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, तो ऑलरेडी इक्वेशन क्या है कि बैलेंस है, यहाँ आपको कुछ भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक है, आपने उसमें क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया है। वेरी गुड, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3 गिव्स यू जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का ट्वाइस प्लस सिल्वर दैट इज Ag। तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, देखो नाइट्रेट यहाँ पे कितने, 2 है, नाइट्रेट यहाँ पे कितना, 2 है, यहाँ पे नाइट्रेट 1 है, तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपल 2 से। सिल्वर यहाँ पे 2 बन गए हैं, यहाँ सिल्वर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, इक्वेशन बैलेंस। राइट, उसके बाद बैरियम क्लोराइड है प्लस पोटेशियम सल्फेट है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, करते हैं इस इक्वेशन को भी। तो क्या है, बैरियम क्लोराइड जो कि क्या है BaCl2 प्लस ऑफ K2SO4 जो कि क्या है पोटेशियम सल्फेट के लिए है, बैरियम सल्फेट आपको देता है जो कि क्या है BaSO4। उसके बाद क्या है पोटेशियम क्लोराइड जो कि क्या है KCl। तो देखो 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन है, तो 2 पोटेशियम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 K से। ठीक है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो बैलेंस आप खुद करोगे, आइडेंटिफाई करा देते हैं हम केस के लिए। देखो क्या कि पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए KBr, उसके बाद BaI2 जो कि क्या है बैरियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड जो कि क्या है KI है, उसके बाद BaBr2 यानी बैरियम ब्रोमाइड है। ठीक है, ये इक्वेशन हुई, तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे 2 आयन वो एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो KBr, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो AB की फॉर्म में। उसके बाद किसके साथ रिएक्शन है BaI2, तो यहाँ पे बैरियम को आप इमेजिन करो C और आयोडीन को आप इमेजिन करो D। ठीक है, तो A किसके साथ गया है, D के साथ गया है, पोटेशियम किसके साथ गया है, आयोडाइड के साथ, K ऑफ I, तो क्या बना है AD। उसके बाद C और B बनेगा, यानी BaBr2, तो यहाँ क्या बना C और B, तो किसका एग्जाम्पल, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 आयन्स है वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या है, देखो आपके पास जिंक कार्बोनेट दे रखा है, राइट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, उसने आपको क्या की हीट किया इसको, तो जिंक ऑक्साइड बना जो कि ZnO प्लस CO2। देखो एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट से 2 बन गए, 2 प्रोडक्ट बन गए, तो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन का, क्योंकि यहाँ पे सिंपल ब्रेक डाउन हुआ है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड इक्वल टू HCl। देखो पता लग रहा है 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन गया, तो कौन सा एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स यू HCl 2 ऑफ HCl।
इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम मेटल है, बता था आपको मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है प्लस MgCl2 जो भी बचा हो, तो MgCl2 किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, और इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, राइट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या, कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। अगर कोई एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर क्या की हीट रिलीज होती है, किसी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट को देना पड़े, यानी उसको हीट हमें सिस्टम को देनी पड़े, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, जहाँ पे वो हीट को एब्जॉर्ब करे। कोई भी सिस्टम जहाँ हीट को एब्जॉर्ब करता तो एंडोथर्मिक, कोई ऐसा सिस्टम जो हीट को रिलीज करता तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो। गिव एग्जांपल। Those reaction by in which heat is evolved are known as exothermic। कोई भी ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट इवोल्व होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड, यानी वहाँ पे हीट आपको लिखनी पड़ती है प्रोडक्ट साइड में। क्या लिखनी पड़ती है आपको, हीट यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में लिखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या बनती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद है एंडोथर्मिक सिस्टम। क्या उसके बाद एंडोथर्मिक सिस्टम, देखो उसके बाद क्या कि एंडोथर्मिक सिस्टम है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या बोलता है कि दूस रिएक्शंस द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, कोई भी ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है आर नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर यूजुअली इंडिकेटेड बाय राइटिंग हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हीट है वहाँ पे माइनस का साइन में लिखनी होती है, कैसे होती है, माइनस का सिंबल, ठीक है। कैसे आप लिखोगे, माइनस का सिंबल यूज करके, तब आप हीट यूज करोगे, हीट का साइन यूज करोगे, माइनस हीट, क्योंकि वहां पे क्या आती है, क्योंकि देखो आपको क्या कि जो प्रोडक्ट साइड है, अगर यहाँ पे माइनस है जो चीज, या तो रिएक्टेंट की साइड क्या होगी, वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो यानी आप क्या लिख सकते हो, रिएक्टेंट की साइड भी लिख सकते हो ऐसे, प्लस ऑफ हीट गिव्स यू CH2, राइट। तो आपको क्या है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के ये एग्जांपल है, जैसे N2 प्लस ऑक्सीजन है तो आप हीट दोगे, किसकी साइड दोगे, आप हीट दोगे, आप रिएक्टेंट की साइड दे सकते हो, तो NO गैस बनती है और वो हीट बनती है, ठीक है। माइनस में आएगा हीट, यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है ना, सॉरी, मतलब है कि एब्जॉर्ब होगी, सिस्टम है जो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर रिएक्टेंट की साइड वो प्लस में है, रिएक्टेंट की साइड प्लस में, तो एंडो। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट साइड वो हीट क्या है कि प्रोडक्ट में साइड में प्लस में है, ठीक है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि हम रेस्पिरेट करने यानी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। देखो ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं ना, वो ऑक्सीजन हमारा जो बॉडी में ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके हीट एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है। देखो ये आपके पास ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी देगी। तो एनर्जी आपकी कहाँ है, प्रोडक्ट की साइड है। एनर्जी आपकी कहाँ है, प्रोडक्ट की साइड है, प्लस में है, तो प्लस एनर्जी है, तो आपकी वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनती है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक अपोजिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक जो एलिमेंट जो कंपाउंड होता है वो दो या दो से ज्यादा में डिसोसिएट हो जाता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक ही दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसका रिवर्स ही है। तो हम लिख सकते हैं कि इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, व्हाइल इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस सिंपली कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन है, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स है। तो एक दूसरे की रिवर्स रिएक्शन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट करो वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मैंने ऑलरेडी आपको 3 एग्जांपल आपको मैंने बताए थे। एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे हीट भी आएगी, एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे लाइट आएगी, एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी।
यानी देखो करना आपको डिकम्पोजिशन है, आपने उसको ब्रेक डाउन करना है, लेकिन ब्रेक डाउन कैसे करोगे, आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे। तो एनर्जी जो प्रोवाइड करने का सिस्टम है वो 3 वे से है। या तो आप कैल्शियम कार्बोनेट में देखो आप हीट की वजह से दे सकते हो, यानी कि डायरेक्ट आप अपने कंपाउंड को हीट करो, डायरेक्ट क्या करो अपने कंपाउंड को हीट करो, ठीक है। तो हीट करने से भी वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा, यानी टूट जाएगा वो। उसके बाद है लाइट। लाइट यानी कि AgBr है, AgBr सिल्वर और ब्रोमाइड गैस है, उसमें ब्रोमीन गैस है, उसमें रिलीज हो जाती है, ब्रोमीन रिलीज हो जाता है, सिल्वर अलग मिल जाता है सॉलिड फॉर्म में। तो वो भी एक लाइट का एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पे 2 मोल्स बने थे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, एक बना था, वो एक एक्टिविटी 1.7 एक्टिविटी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट करो इक्वेशन फॉर दोज ऑफ रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट हम बहुत सारी रिएक्शन कर चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि एक हाई रिएक्टिव, एक मोर रिएक्टिव मेटल होगा, वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, जैसे Fe प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस FeSO4, क्योंकि आयरन है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। नाउ इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, 2 रिएक्टेंट इन सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस, 2 रिएक्टेंट होंगे और वो अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, जैसे कि ये है AgNO3 प्लस ऑफ NaCl, AgCl प्लस ऑफ NaNO3। देखो Ag है कहाँ पे गया, Cl के पास, Ag कहाँ पे जाएगा, Cl के पास, सोडियम कहाँ पे जाएगा, NaNO3 के पास। तो 2 कंपाउंड से, दोनों कंपाउंड ने अपने आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल बनेगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब आप सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व करता है डिस्प्लेसमेंट। यानी देखो आपने क्या किया, सिल्वर है, आपने सिल्वर को क्लीन करना है और उसके साथ क्या कि किसी चीज की इम्प्योरिटी लगी हुई है, ठीक है, बाई चांस उसके साथ क्या कि कॉपर की इम्प्योरिटी लगी हुई है। तो द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर की आप रिकवरी करोगे कहाँ से, सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से। कहाँ से रिकवरी करोगे, AgNO3 आपके पास सॉल्यूशन है, वहां से आपने क्या कि कॉपर सिल्वर की आपको क्या रिलीज करना है, इससे आपने सिल्वर को रिलीज करना है। तो आपने इसकी क्या की रिएक्शन किसके साथ करवाई है, कॉपर के साथ। देखो सिल्वर नाइट्रेट था, आपने यहाँ से सिल्वर को निकलवाना है, तो आप अगर आपने यहाँ से सिल्वर को निकालना है, बाहर निकालना है, तो आप कैसे कर सकते हो, आप इससे कोई हाई रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल आप लोगे, जैसे कॉपर है, कॉपर क्या कि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो कॉपर के साथ आपने इसकी रिएक्शन करवाई, तो कॉपर सिल्वर को बाहर निकाल लेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट और Ag आपकी बाहर सिल्वर। सो दिस इज द सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या कहलाती है, देखो ए रिएक्शन इन विच एक इनसोल्यूबल सॉलिड साल्ट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। देखो कोई भी रिएक्शन अगर क्या है कि वो सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है तो वहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर कोई इनसोल्यूबल कंपाउंड अगर फॉर्म हो जाता है जो कि क्या है कि डिसोल्व हो ही नहीं पा रहा, ठीक है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। प्रेसिपिटेट इज फॉर्म दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन से अलग होते हैं, जो सॉल्यूशन से क्या होते हैं, अलग होते हैं, इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे एक FeSCl3 सॉल्यूशन है, आयरन क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड है, FeCl3 सॉल्यूशन है, उसकी रिएक्शन करवाई है आपने किसके साथ करवाई है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NH4OH के साथ। तो एक ब्राउन कलर के आपके पास आयरन हाइड्रोक्साइड के PPT बनेंगे, जो आयरन हाइड्रोक्साइड है उसके ब्राउन कलर के आपके पास क्या बनेंगे, PPT बनेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी जो इनसोल्यूबल आपका जो सॉलिड बना है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद द 2 एग्जांपल ईच। कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे एक्सप्लेन करोगे इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ द ऑक्सीजन। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, गेन। और रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, रिडक्शन में। तो ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या आप कुछ एग्जांपल दे दोगे, जैसे मैग्नीशियम की एक्टिविटी दे सकते हो, सल्फर की एक्टिविटी दे सकते हो, या कार्बन की एक्टिविटी दे सकते हो, कार्बन प्लस CO2 इक्वल टू CO2, C प्लस O2 गिव्स यू CO2। ऐसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंसेस कॉल्ड द रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है, रिमूवल करना ऑक्सीजन का फ्रॉम द सब्सटेंसेस कॉल्ड द
रिडक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड है वहां से H2 आपने उसको हीट किया और आपने उसको वहां से क्या निकला, कॉपर प्लस वाटर। तो जो कॉपर ऑक्साइड था क्या था, कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर में। तो क्या हुआ इसका रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, लॉस। ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये एग्जांपल था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। कुछ एक क्वेश्चन और रह जाते हैं, ठीक है, तो जल्दी से फिनिश करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है एक्स है ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। वो ब्लैक कलर का कंपाउंड उसमें कन्वर्ट हो जाता है जब कोई शाइनी ब्राउन कलर का कंपाउंड है, ठीक है। तो देखो जब वो एयर की प्रेजेंस में आया, किसकी प्रेजेंस में आया, एयर की प्रेजेंस में। देखो एयर की प्रेजेंस में यानी उसको ऑक्सीजन मिली और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड यानी कि वाटर भी है, ठीक है, H2 भी है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एलिमेंट जो एक्स है वो बताओ आपको क्या बनेगा, ठीक है। देखो कॉपर है, कॉपर ब्राउन कलर का है, एलिमेंट एक्स इज कॉपर, ठीक है, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया, ठीक है, तो वो किस कलर में हुआ, कॉपर ऑक्साइड में बन गया। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। किस कलर की लेयर बन जाती है, ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है कॉपर के ऊपर, तो वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है। तो कॉपर स्टार्टिंग में ब्राउन कलर का है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बाहर रखा है तो वो कॉपर ऑक्साइड बना जो कि ब्लैक हो जाता है। कैसे हो जाता है, ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो जो आपका एलिमेंट एक्स था, यानी जो आपका एलिमेंट एक्स है वो क्या है, कॉपर है। द ब्लैक कलर कंपाउंड क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक है जो, वो कॉपर ऑक्साइड है, और जो ब्राउन कलर का एलिमेंट है वो क्या है, कॉपर है, ठीक है। उसके बाद व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द रस्टिंग, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल टू कम इन कांटेक्ट विद द एयर, क्योंकि अगर पेंट होगा तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा आपका आयरन आर्टिकल, और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और सेव करेगा आयरन आर्टिकल को फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश विद नाइट्रोजन, व्हाई। देखो जो आपका क्या कि जैसे कोई कुरकुरे चिप्स का पैकेट है, क्या कि ऑलरेडी हम जो ये क्वेश्चन है वो इतने सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी जो हमारी क्या कि फर्स्ट जो सेकंड वीडियो है, या फिर जो इससे लास्ट वीडियो मैराथन थी पूरे चैप्टर की, उस वीडियो में ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो जो देखो ऑयल और जो फैट रिलेटेड यानी जो आपके पास क्या कि कुरकुरा है या चिप्स है, तो उनके जो फूड कंटेनिंग आइटम्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस फील की जाती है, क्योंकि जो फूड होता है वो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, फूड अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया वगैरह उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका प्रोडक्ट है वो खराब हो जाता है, उसमें स्मेल हो सकती है, ठीक है, या उसका टेस्ट है वो चेंज हो सकता है। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद द एग्जांपल ऑफ ईच, लाइक कोरिजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरिजन क्या है और रेंसिडिटी क्या है। देखो कोरिजन और रेंसिडिटी क्या है। कोरिजन इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल आर इटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर। देखो जो रस्टिंग लगना होता क्या है कि कोई भी मेटल है उस पे जो ऑक्साइड की लेयर लगती है, उस पे कोई भी ऑक्साइड की जो लेयर लगती है उसको हम जनरली कोरोड ही बोल देते हैं। किसी भी मेटल पे जो उसके ऑक्साइड की लेयर लगना उसको हम कोरोड बोलते हैं, और उस कोरोड को, ठीक है, उस कोरोड के जो फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरिजन, ठीक है। और जो मेटल का केस है, मेटल के केस में रस्ट बनता है, मेटल के केस में क्या बनता है, रस्ट की लेयर बनती है, ठीक है। तो मेटल में जो कोरिजन होता है, जो कोरिजन प्रोसेस होती है मेटल आयरन में, तो उस आयरन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि उसमें रस्ट टाइप कंपाउंड बनता है। तो रस्ट का फॉर्मूला भी आ जाता है एग्जाम में, Fe2O3.x मोलिक्यूल ऑफ वाटर। रेंसिडिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। होता क्या है, द कंडीशन प्रोसेस बाय द एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल यानी जो हवा में ऑक्सीडेशन है, हवा में जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से क्या हो जाता है, हवा में जो ऑक्सीजन उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय द अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। जिसकी वजह से अनप्लेजेंट स्मेल यानी एक अजीब सी स्मेल क्रिएट हो जाती है, और उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। उसको टॉपिक को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी क्या कर देती है, आपके स्पॉइल कर देते हैं फूड मटेरियल को प्रिपेयर्ड इन द फैट एंड ऑयल which have been kept for considerable time and makes them unfit for the eating, ठीक है, जो उसको ना खाने के लायक बना देता है, यानी वो ईटिंग पर्पज के लिए नहीं रहता। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। तो रेंसिडिटी को हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसमें कुछ ऐसे मटेरियल ऐड कर सकते हैं जो उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा, ठीक है। आपको पता है ना, देखो फैट्स या फिर जो फूड है आपका, अब फूड का ऑक्सीडेशन हुआ है, फूड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन होने से वो खराब हो जाता है, उसमें रेंसिडिटी हो जाती है।
तो आप कुछ ऐसी चीज ऐड करोगे ना ताकि जिससे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए ही ना, फूड जो फूड है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, तो उसको वहां पे हम क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को, ठीक है, उस ऑक्सीजन को एंड ओवर करते हैं और वहां पे उसको रिएक्ट ही नहीं करने देते फूड के साथ, ठीक है, उसकी रिएक्शन को या तो एंड क्या की रिएक्शन करने ही नहीं देते या फिर उसको स्लो डाउन कर देते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इट कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय फ्लशिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड विद नाइट्रोजन बिफोर सीलिंग, तो इसी वजह से वहां पे नाइट्रोजन गैस का फीलिंग की जाती है। तो इसी के साथ जो आपका जो चैप्टर है ये फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, चैप्टर फर्स्ट मेरी तरफ से बिल्कुल एंड है, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट बिल्कुल खत्म है, उसमें क्या कि हमने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है, इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है, तो प्लीज क्या कि एक सब्सक्राइब, क्या कि एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कि आप जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो जल्दी से आपको मिले, ठीक है। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स आल्सो या फिर शेयर विद योर फ्रेंड आल्सो एंड प्लीज कमेंट इफ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ मिस्टेक और एनी एरर इन दिस वीडियो। कोई भी गलती, क्या कि कोई भी गलती आपको अगर लगती है तो आप हमें जरूर बताइए, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है, घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ।